वेलकम बैक टू मैथ्सकेप। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स की ट्रिक्स के ऊपर। एनसीईआरटी के बुक्स के टॉपिक्स तो हम रोज स्टडी करते हैं, बट आज हम कुछ पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग। वो हमारे पास में क्या है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन तो हमने पहले से ही सीखी हुई है, तो ये क्यों पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन हमने तो जो सीखी हुई है वो थोड़ी लॉन्ग वे हो जाती है, बट आज हम सीखेंगे इसके कुछ शॉर्टकट। सबसे पहले अब मैंने कोई भी नंबर चूज कर लिया 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे मैंने चूज कर लिया 42 इंटू 48। अब छोटे होते जो हमने सीखी हुई है वो तो हमने बेसिक सीखी हुई है, मल्टीप्लाई करके आगे लंबा प्रोसीजर जैसा भी होता है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसके ट्रिक में, शॉर्टकट में, इसमें सबसे पहले मैंने वर्टिकल राइट मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, अब वर्टिकल के राइट में मतलब ये दोनों डिजिट्स आ गए 2 एंड 8, तो 8 टू द 16। अब इसमें 16 का जो 1 है मैंने यहाँ पे कैरी का एक पहले ही वो कर लिया। ठीक है, कैरी में 1 आ गया इसमें, प्लस अब पहले वर्टिकल राइट किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर्स को। कैसे, 8 4 द, ये कैरी वाले में ही हम कर देंगे ऐड, 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, अभी आपको देख के लग रहा होगा ये तो ज्यादा बड़ा है, बट जब हम इसको फास्ट करना शुरू कर देंगे तो ये हमारा जल्दी में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो कैरी था 8 टू द 16 वाला 1, यहाँ पे कैरी का 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 8 4 द प्लस 2 इंटू 4, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 8 4 द 32 प्लस 2 4 द 8 40 प्लस 1 41। ठीक है, अब इसका 1 यहाँ पे, और अब इसमें भी कैरी में फिर से 4 आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक और कैरी ले लिया। ठीक है, इसमें 4 वाला कैरी प्लस, अब जैसे मैंने पहले वर्टिकल राइट की थी मल्टीप्लाई, अब वैसे ही मैं वर्टिकल लेफ्ट की कर दूंगी। वो मेरे पास में क्या हो गई, 4 4 द 16, जो कि मैं इस वाले कैरी में कर दूंगी, तो मेरे पास में क्या आ गया 20। तो हमारा इसके पास आंसर क्या है, 2016। चेक करना है, कर लो, हमारे पास में इसका आंसर यही आता है। ठीक है, अब इसको ये तो थोड़ा स्लो प्रोसीजर लग रहा है ना कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट ऐसा नहीं है। हम अब इसी को ही फास्ट एक बारी करते हैं। 8 टू द 16 1, 8 4 द 32 प्लस 4 टू द 8 40 प्लस 1 जो था 41, 1 4 4 द 16 प्लस 4 20। अब इसका हम एक और क्वेश्चन करें। जैसे मैंने थोड़ा बड़ा नंबर ले लेती हूँ, 89 इंटू 95। ठीक है, 5 9 द 45 4 कैरी प्लस 9 9 द 81 प्लस 8 5 द 40, तो ये हमारे पास में टोटल क्या हो गया, दैट इज 125। ठीक है, अब यहाँ पे 5 इसका यहाँ पे कैरी में 12 प्लस 9 8 द 72, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया 84। ठीक है, हो गया ना फास्ट। सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का सेकंड मेथड। अब जैसे मैंने सबसे पहले नंबर चूज कर लिए 86 इंटू 95। अब इसमें हमने लेना होता है सबसे पहले बेस नियर बाय। ठीक है, 10 हो गया जैसे, या 100 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 100 इनके नियर है, तो मैंने बेस ले लिया इनका 100। ठीक है, अब ये 100 बेस ले लिया। अब 100 में से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास में 86 आई, 14 करेंगे। तो मैंने अब इसमें से जो 14 है, 86 माइनस 100 वाला जो 14 है, वो मैंने इसमें से इटसेल्फ माइनस करना है। कैसे, 86 माइनस 14। ठीक है, अब 100 में से हम क्या माइनस करेंगे कि मेरे पास में 95 आए, दैट इज 5, तो मैंने 95 माइनस 5 ऐसे लिख देना है। अभी माइनस नहीं करना है, जस्ट सिंपली डिनोट करना है इसको। अब मैंने बीच में इनके एक लाइन मारी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, हमने ये जो साइड है, राइट साइड है, इधर हमने करना है मल्टीप्लाई, इधर हमने करना है ऐड। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई, इधर ऐड। अब यहाँ पे देखो, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में आंसर, दैट इज 70। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने करनी है एडिशन, दैट इज 6 प्लस 5 11, 1 गोज हियर एंड 181। अभी ये वाला जो साइड वाला है हमारे पास में इसमें, ठीक है, हमने क्योंकि 4 डिजिट नंबर आएगा ना, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर देना है। तो हमारे पास में आंसर क्या है
8170। इसके एक और एग्जांपल, जैसे मैंने चूज किया 70 इंटू 92, तो फिर हमने इसका बेस क्या ले लिया 100, ठीक है, नियर है ना। तो अब 100 में से हम क्या माइनस करेंगे, 70 आए 30, ठीक है। बेसिकली हमने अब 70 में से करना है, तो मैंने इसको ऐसे डिनोट कर लिया। 100 में से क्या माइनस करेगा, 92 आएगा 8, तो 92 माइनस 8, बीच में एक स्लैश, इधर वाला मल्टीप्लाई, इधर वाला एडिशन, तो ये हमारे पास में क्या आ गया 240, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में 240 का 2 जो है वो कैरी हो जाएगा इधर, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही हमेशा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डिजिट बनाना है, यहाँ पे भी, जो साइड वाला होगा वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, एडिशन करनी है, तो दैट इज 2 एंड हेयर इट इज 716 प्लस हमारे पास में हमने यहाँ का 2 कैरी किया था एंड इसको हमने कर देना है एक्सक्लूड, तो हमारे पास में क्या आ गया 6440, ये वाला 4, ठीक है, 6440 इज एन आंसर। अभी हमने जो सीखी थी वो थी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीखेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट। तो इसके लिए पहले हम कोई भी नंबर चूज कर लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 108 इंटू 112, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अभी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना शॉर्टकट सीखना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको अल्फाबेट्स डिनोट कर दिए, ABCDEF, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF दैट इज 8 इंटू 2 16, ठीक है, ये मैंने एक स्लैश लगा दी और 1 इसका 16 का 1 यहाँ पे कैरी कर दिया मैंने ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, BF प्लस CE, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ BF प्लस CE ये वाले ब्लॉक में, एंड यहाँ पे CF दैट इज BF इंटू CE, 2 0 0 प्लस 8, ठीक है। तो ये 1 ऊपर कैरी हुआ था तो ये बन गया 9, ठीक है। अब देखो फिर एक स्लैश, अब AF प्लस CD प्लस BE सेंटर वाला, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, AF दैट इज 2 प्लस 8 प्लस 0, तो मेरे पास में क्या आ गया 10 0, अगेन 1 कैरी नेक्स्ट पे। अब AE प्लस BD, ठीक है। सो ये हमारे पास में क्या बन गया 1 प्लस 0, तो ये कैरी वाले में 1 आ गया हमारे पास में 2, देन AD सिंपल AD दैट इज 1, ठीक है। सो अब ये जो नीचे नीचे नंबर्स आए हैं ना, ये हमारे पास में आंसर है, दैट इज 12096, हमारा आंसर अभी आ गया इसमें। अब ये देख लो, एक बार मैं दोबारा फिर से रिपीट करवा देती हूँ, ये फर्स्ट ब्लॉक का आंसर CF, ठीक है, CF की मल्टीप्लाई एंड कैरी नेक्स्ट वाले पे जा रहा है हमेशा, वो तो 2 डिजिट में भी जा रहा था नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो ये कैरी चले गया, इसका ये कैरी मैंने C से डिनोट कर दिया, इसका कैरी 16 का। देन सेकेंड ब्लॉक BF प्लस CE, ठीक है, ये आ गया कैरी के साथ में 9। फिर अब अगला, अब इसमें तो कोई कैरी आया नहीं तो इसमें भी नहीं आया, अगला ब्लॉक AF प्लस CD प्लस BE, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है, थर्ड ब्लॉक का। फोर्थ ब्लॉक के लिए हमारे पास में AE प्लस BD फोर्थ ब्लॉक का, एंड द लास्ट ब्लॉक फॉर AD, ठीक है। अब ये फिर से थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो ज्यादा लॉन्ग हो गया हमारे पास में, शॉर्टकट तो लग नहीं रहा है। अब हम इसको जब करना शुरू कर देंगे, हम इसको ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में बहुत जल्दी होगा। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 192 इंटू 567, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 7 दा 14, मैंने कर लिया इसका 1 कैरी साइड पे, ठीक है। 9 7 दा 63 प्लस 6 2 दा 12, तो ये हमारे पास में क्या आ गया 76, 6 7
अगले पे कैरी प्लस 7 का कैरी प्लस 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9 6 54। तो ये हमारे पास में क्या आ गया टोटल में, दैट इज 78। ठीक है, अब इसका 8 यहाँ पे, अगेन 7 अलग से कैरी, अब प्लस 6 प्लस 5 9 45। तो ये हमारा टोटल हो गया 58। अगेन 8 यहाँ पे, 5 का कैरी प्लस अब लास्ट स्टेप 5 1 5। तो हमारे पास में आ गया 10। तो हमारा आंसर क्या है, दैट इज 108864। तो लगा ना अब शॉर्टकट, एक ही स्टेप में हमने पूरे 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, वरना हम इसको एक सिंगल लास्ट वाला डिजिट लेके पूरा लंबा प्रोसीजर हम करते थे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब भी हमने कैलकुलेशन की है बट उतनी नहीं की है, जस्ट सिंपल साइड वाले राइट के मल्टीप्लाई प्लस दिस मल्टीप्लाई प्लस दिस मल्टीप्लाई। ठीक है, और साथ में जो कैरी तो वो आता ही है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस मिडल वाला। ठीक है, एंड उसके बाद में लास्ट के लिए दिस इंटू दिस प्लस 5 9 45 का कैरी आगे वाले पे जा रहा है, साथ वाले पे, एंड देन द लास्ट वन 5 इंटू 5। ठीक है, प्लस अगर कुछ कैरी है। तो ये हमारे सिंगल स्टेप में हमारे पास में पूरा आंसर है, आ गया।